Hi, welcome to my channel, The Learning Ledger by CA Neha. And today we are going to continue what we have discussed in the earlier class, economics. उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो टाइप की इकोनॉमिक टाइप्स होते हैं. एक तो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये हो गया एक्चुअल लाइफ में इकोनॉमी में क्या चल रहा है, मतलब एक्चुअल फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, प्रोडक्शन कितना है, क्या प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी में, ये सब एक्चुअल फैक्ट्स है. इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. तो ये फैक्चुअल फिगर्स है, फैक्चुअल फिगर्स है. तो ये तो हो गई, हम अगर हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं तो वो हो गई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव क्या हो गया कि देश में एक्चुअल, मतलब हमारे देश में मान लो फॉर एग्जांपल कि कितनी वैक्सीन्स लगनी चाहिए, ठीक है, कितनी वैक्सीन्स लगनी चाहिए, ठीक है, या फिर कितना हमारे में प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, या फिर कितनी प्राइस हमारे में चेंज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए, जो भी प्राइस चेंज है वो कितना होना चाहिए. तो ये क्या हो गया, ये स्टडी हो गई कि क्या होना चाहिए, ये जो प्रॉब्लम्स है इनके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, वो हो गई. उस चीज की स्टडी को हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, ये अब जैसे इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती, ठीक है, नो वैल्यू जजमेंट, नो वैल्यू जजमेंट. मतलब जैसे कि सिगरेट इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो ये तो हो गया हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि ये फैक्ट है. बट उससे क्या होगा, कैसे उसको हम सही कर सकते हैं, कैसे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी स्टडी हो जाएगी नॉर्मेटिव टाइप के अंदर, ठीक है. ये इट इज न्यूट्रल विथ रिस्पेक्ट टू एंड्स, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू एंड्स. कोई जजमेंट नहीं, कोई पार्शियलिटी, जो फैक्ट है वो है. पर इसमें हम जजमेंट फैक्ट सब चेंज कर सकते हैं, उसमें वो एक स्टडी हो गई डिफरेंट टाइप की. अब हमारे पास ब्रांचेस हो गई, एक तो हो गई माइक्रो, एक हो गई मैक्रो. ये हो गई जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर स्टडी करता है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. और ये क्या करता है, स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स, ठीक है. ये हो गया जैसे कि इंडिविजुअल इनकम, ये हो गया नेशनल इनकम, ठीक है. अब ये हो गया प्राइस थियरी. मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ माइक्रो मैक्रो में. ये हो गया इनकम थियरी, ठीक है. अब माइक्रो की माइक्रो वर्ड कहाँ से निकला ये मैं आपको बताती हूँ. एक माइक्रोस करके ग्रीक वर्ड है, ठीक है. माइक्रोस एक ग्रीक वर्ड है जिससे हमने माइक्रो निकाला है. और सिमिलरली मैक्रोस करके एक ग्रीक वर्ड है जिससे ये मैक्रो निकला है. तो हम क्या क्या डिफरेंस की, अगर आपको एग्जाम में कभी पूछते कि डिफरेंस के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, एक तो आप नेम के बेसिस पे डिफरेंस निकाल सकते हो, एक ये ओरिजिन के बेसिस पे डिफरेंस कर सकते हो, मेजरिंग के बेस मीनिंग के बेसिस पे भी डिफरेंस निकाल सकते हो, टूल्स और अदर नेम्स, ये सब आप इनके डिफरेंस के बेसिस पे आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है. अब इसमें ये इसमें हाँ, अब एक और डिफरेंस देखते हैं, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है. इसमें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत लिमिटेड होती है, एज अ नेम सजेस्ट कि ये इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है तो वेरी लिमिटेड. पर इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, मतलब कंबाइंड यूनिट्स की स्टडी की जाती है. ये कांस्टेंट है, ठीक है. माइक्रो पढ़ रहे हो तो मैक्रो कांस्टेंट हो जाएगा, अगर मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके.
अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी देख लेते हैं कि क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी की। प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, सबसे पहले तो हमारे पास होता है लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। क्या बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए, ये हमारी सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी की, क्योंकि हमारी डिमांड्स तो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हम क्या बनाए और कितना बनाए, ये हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे पास ना टेक्निक की प्रॉब्लम होती है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक प्रॉब्लम। हमारे पास दो टेक्निक है, एक तो हो गई हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, जिसमें हमारी कैपिटल ज़्यादा लगेगी और लेबर कम लगती है, तो पैसा ज़्यादा लगेगा पर लेबर कम लगेगी। और एक टेक्निक हो गई हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, उसमें हमारी लेबर ज़्यादा लगती है और कैपिटल कम लगता है। तो हम प्रोड्यूस, जो हमने अगर चूज़ कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, तो उसे कैसे प्रोड्यूस करें, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया। और नंबर थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब मार्केट इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतना मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, इतने टाइप की एज ग्रुप्स है, कोई बूढ़ा है, बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम कैसे देखें कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो ये हमारी हो गई थर्ड प्रॉब्लम। ये हमारी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की। अब आज का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स। एक कॉन्सेप्ट है आज लास्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे आपने मान लो आपका घर में आप हो, आपका टाइम लिमिटेड है ऑब्वियसली, ठीक है। आप इसमें या तो बाहर खेल कर आ सकते हो, या आप घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या आप मूवी देख सकते हो, या फिर आप स्विमिंग जा सकते हो। तो आपका लिमिटेड टाइम है, ठीक है, और आपके पास इतनी सारे ऑप्शंस है। अब इसमें से आप कुछ भी चूज करते हो, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने, आपकी बैंक में सैलरी है 40,000, ठीक है। अब आपको एक ऑफर मिला जर्नलिस्ट का जो कि था 35,000 का, या फिर आपको एक ऑफर मिला मान लो एग्जीक्यूटिव बनने का जिसका 30,000 का ऑफर था। तो अब आप, सैलरी आपकी 40,000 है, तो अब आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है इन दोनों में से। अगर आप मनी टर्म्स में देखें तो 35,000 इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी जो ऑल्टरनेटिव आप एक्चुअली छोड़ के अपना जो करंट ऑप्शन है चूज करते हो, वो वाला ऑप्शन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी कुछ पाने के लिए आपने जो कुछ खोया है, जो जो खोया है वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो we'll end the video today here only. So if you like the video, please do like, share and subscribe, and if you have any question, please comment down below. Thank you.